Yes. Namaste everyone. I am Urvi Mandya, international yoga teacher. I am almost 32 weeks pregnant, mean 8 months and more. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कौन से आसनास की प्रैक्टिस हमें प्रेगनेंसी के दरमियान करनी चाहिए और कौन से नहीं. सो फर्स्ट, अगर आप यूज टू हो, मीन आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे प्रेगनेंसी के पहले भी, तो ही आप वो आसनास की प्रैक्टिस कर सकते हो. सेकेंड, बॉडी पे प्रेशर नहीं डालना है. मेन इंपॉर्टेंट, हमारे एब्डोमेन बैली पे प्रेशर ना आए, स्ट्रेच ना आए, ट्विस्टिंग पोस्चर, बैक बेंडिंग पोस्चर, जिससे बैली पे प्रेशर ना आए, वो वाले आसना हमें अवॉइड करना है. अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है और आप जस्ट फॉर प्रेगनेंसी कि जिससे आपका पोस्चर सही रहे, आपको आराम मिले, रिलीफ रहे, बैक पेन ना हो, बॉडी पेन ना हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग एंड ईजी बेसिक आसनास की प्रैक्टिस कर सकते हो. प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट नई चीज़ को प्रैक्टिस करने का ट्राई नहीं करना है. शीर्षासन के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, एंड क्यों कर रहे हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. यस, अगर आप पहले से कर रहे हो और बॉडी यूज टू है तो आप कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस है तो. अगर आप पहले से कर रहे हो पर आपका बैलेंस नहीं रह रहा है तो आप वॉल के सपोर्ट से करो या फिर कोई योग टीचर के सपोर्ट से करिए कि जिससे आपकी बॉडी को कोई भी प्रेशर ना आए या फिर कोई साइड इफेक्ट ना हो. सो यस, हमेशा मैं बोलती हूँ आसनास में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट, हमारा पोस्चर सही होना चाहिए. सेकंड, फोकस ऑन ब्रीथ. ब्रीथ पे कंट्रोल होगा तभी हम आसनास में होल्ड कर पाएंगे, और आसनास में होल्ड करेंगे तभी हमें आसनास के बेनिफिट्स मिलेंगे. सो आज हम बर्थिंग बॉल, हम इसको योगा बॉल बोल सकते हैं, बर्थिंग बॉल बोल सकते हैं. इसको आपने बहुत सारे एक्सरसाइज में मेरे देखा होगा. दी बेस्ट हम इस पर रिलैक्सिंग आसनास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ ही 3 से 5 एक्सरसाइज करेंगे जो आप बॉल के सपोर्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड जो स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर आफ्टर 32 वीक्स आपको बहुत सपोर्ट करेगा. सो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं हमेशा बोलूँगी कि किसी के सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए जिससे बैलेंस बना रहे. इससे हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होगा, बॉडी में लाइट फील करोगे, एंड हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी, और हम थोड़ा सा इजी फील करेंगे क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा बॉडी रिएक्ट करती है, वेट गेन होता है, बॉडी पेन करती है. सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप योगा बल पे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा इजी फील करोगे, लाइट फील करोगे, पेन थोड़ा कम रहेगा, और लास्ट मोमेंट पे डिलीवरी भी इजी हो सकती है. सो यस, योगा बल पे बैठना है, ट्राई टू सिट ऑन योर हिप्स. हमेशा पोस्चर सही रखना है, कितना भी पेन हो आप बैक स्ट्रेट रखिए और हिप्स पे बैठिए. सो फर्स्ट, दोनों लेग्स थोड़ा सा गैप रखना है, दोनों हैंड्स नीज पे, एंड जस्ट राउंड योर hips back straight, normal breathe and down. 5 to 10 times आप clockwise and anti-clockwise कर सकते हो, पर सपोर्ट रहना जरूरी है. नहीं रह रहा है और बैलेंस नहीं रह रहा है तो आप दोनों हाथ आके वॉल पे रख के और प्रैक्टिस कर सकते हो. एंटी-क्लॉकवाइज, दिस इज द बेस्ट फॉर योर लोअर बैक. सो बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, आप जितने एक्टिव रहोगी, उतनी ही बॉडी पेन कम होगी, उतना हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और लास्ट मिनट पे हम इजीली लेबर कर पाएंगे. सो जस्ट नॉर्मल ब्रीथ ऑफ 10 टाइम्स 20 टाइम्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट. नाउ सेकंड, दोनों लेग्स थोड़े से ब्रॉड करना है, ओके, एंड बैलेंस बनाए रखना है. हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए. फर्स्ट हमारी हेल्थ, उसका ध्यान रखना है. राइट फीट राइट साइड, लेफ्ट फीट लेफ्ट साइड, नॉर्मल ब्रीथ. दोनों हाथ नीज पे रख सकते हो, दोनों हाथ अप भी रख सकते हो नमस्कार मुद्रा में, एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड. इनर थाई स्ट्रेच होगी, एंड जस्ट कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई टू होल्ड फॉर 5 सेकंड टू 10 सेकंड्स. आप इसमें साइड स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, बट नए हो तो ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है. जस्ट ट्राई टू ब्रीथ नॉर्मल एडजस्ट, के बाद लेग्स पास में जाएंगे एंड स्लोली स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए. नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, हम कैट काउ पोस्चर करते हैं वैसे ही हमें दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, दोनों हाथ आगे लेके एंड हाफ फॉरवर्ड स्ट्रेच जाना है. सो दोनों लेग्स के बीच में गैप रखिए जिससे हमें एब्डोमेन पे प्रेशर ना आए. सो दोनों हाथ में योगा बॉल पे, एंड देन स्लोली आगे जाना है. दी बेस्ट फॉर योर लोअर बैक एंड हिप्स, क्योंकि बैक आउट आती है तो लोअर बैक में पेन हमें थोड़ा सा बढ़ता है. दिस इज द बेस्ट. वापस आइए, आप कंटिन्यूअस 5-10 सेकेंड्स होल्ड नहीं कर सकते,
पहले जाओ फिर वापस आओ। बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। आप ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो, आगे वॉल का भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल ब्रीथ, एंड स्लोली कम बैक। जब ब्रीथ नॉर्मल हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पोस्चर, इन्हीं आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो, वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो, एंड जस्ट राइट लेग आगे एंड ट्राई टू होल्ड। नॉर्मल ब्रीथ एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड। Inhale and exhale. Side change. दोनों लेग्स आप बटरफ्लाई पोस्चर में रख सकते हो या फिर दोनों लेग्स ब्रॉड रख सकते हो। एंड फॉरवर्ड बेंडिंग हमें नहीं करनी है, पर हम थोड़ा सा हाफ स्ट्रेच कर सकते हैं। सो दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा क्या है, एंड जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच, जैसे बैक स्ट्रेच हो, लोअर बैक स्ट्रेच हो। सो ट्राई टू सिट ऑन योर हिप्स। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। नाउ दोनों नीज बेंड करनी है, बटरफ्लाई पोस्चर एंड जस्ट होल्ड। Inner thigh stretch, I feel you feel so good and right. You know कुछ बेसिक आसनास हम रेगुलर में नहीं करते, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तभी हमें उसके बेनिफिट्स पता चलता है। योगा बहुत ईजी वे हमें सपोर्ट देता है, बट ये इसमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना जरूरी है कि हमारा बैलेंस बिगड़ ना जाए। फर्स्ट, अगर आप नए हो तो किसी के साथ, योगा टीचर के साथ या सही ट्रेनिंग के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज योगा वाला इज द बेस्ट पार्टनर। लास्ट ट्राइमेस्टर में आप आराम भी फील करोगे, आपका पोस्चर भी सही रहेगा, बैक पेन, बैक में आराम मिलेगा, बैक की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी।